आर यू गाइस प्लानिंग टू ज्वाइन फिजिक्स वाला ऑफलाइन? प्लीज इस वीडियो को पूरे देखे बिना एडमिशन मत लेना। देखो, जब तुम लोग अपना एडमिशन करवाने के लिए विद्यापीठ सेंटर जाओगे, थोड़ी इंक्वायरी करने जाओगे, तब तुम्हें वो लोग ना बहुत ज्यादा कन्विंस करने का ट्राई करेंगे कि आप नॉर्मल बैच की जगह VPRP विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम बैच के अंदर इनरोल कर लो। वो तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, ये बोल के कि आपका बच्चे को हम अपने हॉस्टल में रखेंगे ताकि वो VPRP में आपको शिफ्ट कर पाए। अब देखो, किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना इज नॉट बैड, बट एज अ सीनियर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं तुम्हें VPRP के असली सच के बारे में बताऊं। देखो, अगर तुमने VPRP बैच इस वीडियो को पूरे देखे बिना ले लिया तो तुम्हारे आने वाले 2 साल इतनी मुश्किलों, डिप्रेशन और अड़चनों से भरे रहेंगे कि तुमने सोचा नहीं होगा। हाय, माय नेम इज मंथन, करंटली स्टडीइंग इन फिजिक्स वाला विद्यापीठ सेंटर चंडीगढ़। इस वीडियो के अंदर मुझे काफी संभाल के बोलना पड़ेगा क्योंकि पिछली वीडियो के बाद मुझे फिजिक्स वाला का कॉल आ चुका था रिलेटेड दैट वीडियो। तो अगर तुमने नहीं देखी है तो गो चेक इट आउट। देखो, मुझे इस वीडियो को छोटा रखना है तो आई विल जस्ट टॉक अबाउट मेन टॉपिक्स। व्हाट विल हैपन विद यू इफ यू ज्वाइन तुम फिजिक्स वाला ऑफलाइन सेंटर, इज इट वर्थ इट और नॉट। मैं तो घर से रिसर्च करके गया था कि आई वांट VPRP विल सूट मी, बट मैं जब हॉस्टल पहुंचा देन आई गॉट टू नो मेरे फ्रेंड्स जो थे उनको VPRP में पता नहीं था एंड रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें कन्विंस करके VPRP प्रोवाइड कर दी सभी स्टूडेंट्स को, सिवाय मेरे। सभी स्टूडेंट्स को कन्विंस कर देखा कि आप VPRP लो, इट इज बेटर देन VP। बट असलियत तो हमें खुद पता लगी गई थी। एंड उनके पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करता है, ये बोल के कि आपके बच्चे को हम अपने हॉस्टल में रखेंगे जहाँ बाकी सारे बच्चे रहेंगे। एंड हॉस्टल का नाम सुन के तो तुम्हें पता ही है कि अगर हॉस्टल एक फिजिक्स वाला ही प्रोवाइड कर रहा है तो पेरेंट्स का वो डर रहता है ना कि पता नहीं हमारा बच्चा कहाँ रहेगा, कौन से PG में रहेगा, क्या आसपास का माहौल ठीक भी है कि नहीं। वो डर जो होता है वो चला जाता है, इसलिए वो लोग भी अपने बच्चे का एडमिशन VPRP में करवा देते हैं। VPRP बैच के अंदर यू विल गेट अ मेंटर टू। एंड तुम्हें एक बात बताऊं कि फिजिक्स वाला के रिसेप्शनिस्ट ना, मतलब तुम्हें कन्विंस करने के लिए सच बोलूं तो बुरा मत मानना कि झूठ भी बोल देते हैं। मैं और मेरे दोस्तों के साथ ये इंसिडेंट्स हो चुका है, हमने डिस्कस कर रखा है। लाइक रिसेप्शनिस्ट ने हमें शुरू में बोला था कि आपका जो मेंटर होगा वो भी एक नीट क्वालिफाइड पर्सन होगा, जो कि झूठ था। एंड तुम्हें एक और बात बताऊं, इन्होंने हमसे शुरू में कहा था कि जो हॉस्टल हम तुमको प्रोवाइड करेंगे वो सिर्फ VPRP बच्चों के लिए, लेकिन आगे चल के उसके अंदर नॉर्मल बैच के बच्चे भी आए। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट हाँ, ये उनके द्वारा कहा गया एक और झूठ है। और तो और उस हॉस्टल के अंदर अब कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि फिजिक्स वाला से कोई रिलेशन ही नहीं रखते हैं। ये तो बहुत ऐसी लिस्ट मेरी ना चलती जाएगी जो इस वीडियो के अंदर मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, सो सॉरी, बट आई एम लिटरली सेइंग आपको सिर्फ कन्विंस करने के लिए वो लोग कुछ भी बोल देंगे। प्लीज अपना डिसीजन वाइजली लेना। तो जो भी तुम उससे क्वेश्चन पूछोगे प्लीज उसको खुद जाकर देख लेना हॉस्टल वगैरह इसके अंदर के ये फैसिलिटीज है कि नहीं है। देखो, इसके रिलेटेड मैं एक और इंसिडेंट सुनाता हूँ। वहां पर हमने जब एडमिशन कराया था तब उन्होंने बोला था कि हॉस्टल में रेंट के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल में सिर्फ AC का बिल देना है। वहां पर जो लाइट्स हैं, फैंस हैं, वहां पर जो गीजर है, उनका बिल आपको नहीं देना है। लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि हमसे गीजर का बिल भी लिया गया। और आपको पता है अचंभे की बात तो ये है कि उन्होंने कुछ बच्चों को ही बोला है कि आपको गीजर का बिल नहीं देना है। कुछ बच्चे हमारे हॉस्टल में ऐसे भी थे, उन्होंने कहा हमें तो ऐसा कुछ नहीं बोला है। और कुछ बच्चे ऐसे थे कि हाँ हाँ हमें तो ऐसा ही बोला है, हम क्यों दे गीजर का बिल। मतलब कईयों को हाँ बोला है, कईयों को ना बोला है। अब मैं क्या करूँ इसमें, आप बताओ। अब बात आती है, क्या तुम्हें VPRP लेना है कि नहीं लेना है। मैं 1 साल VPRP के अंदर रह चुका हूँ एंड अभी ये VPRP बंद हो रहा है चंडीगढ़ में। क्यों बंद हो रहा है, कैसे बंद हो रहा है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर कवर सारा किया, तुम वहां जाके देख लेना। देखो, मैं ऑन पॉइंट बात करूं तो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं पूरे बैच ने सफर किया है। लाइक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि बच्चे इस बैच को छोड़ कर जा रहे थे। इनिशियल के डेज में हमारे बैच के अंदर 30-35 बच्चे थे, बट अभी कितने रह गए हैं, 22, क्योंकि बाकी बच्चे चले गए हैं क्योंकि उनको VPRP में सूट नहीं हुआ। क्योंकि VPRP के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं एंड कुछ बच्चों को वो कॉन्स बहुत ज्यादा खटकते हैं। नाउ लेट मी फटाफट से एक्सप्लेन यू व्हाट इज VPRP बैच। देखो, VPRP बैच का फुल फॉर्म होते हैं विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम। इस बैच के अंदर तुम एक दिन हॉस्टल में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लगाओगे, दूसरे दिन तुम जब इंस्टीट्यूट में जाओगे तुम्हारा एक टेस्ट होगा, देन जाकर तुम ऑफलाइन सेंटर में ऑफलाइन टीचर से 1-to-1 पढ़ पाओगे। देखो, सुनने में तो काफी फैसिनेटिंग सा लगता है कि ओके हम एक दिन ऑनलाइन पढ़ेंगे, अगले दिन ऑफलाइन पढ़ेंगे, तो हमारी रिवीजन हो जाएगी, हमारा टेस्ट भी हो जाएगा। यस, इट वर्क्स। जो मैं प्रो अभी तुम्हें बताने वाला हूँ वो प्रो इतना ज्यादा बेनिफिशियल है एक बच्चे के लिए जो तुम सोच नहीं सकते हो। जब तुम एक चीज ऑनलाइन पढ़ते हो एंड तुम्हें पता है अगले दिन टेस्ट होगा, उसके बाद ही हमारी क्लासेस शुरू होंगी
एंड उस टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए बच्चे रोज रोज पढ़ते हैं, उनके पास और कोई चारा ही नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू आर इन अ नॉर्मल बैच, ये तो हम सबको पता ही है कि जब तक कोई टेस्ट नहीं आता है, कोई पेपर नहीं आता है, हम प्रैक्टिस करना पढ़ना शुरू नहीं करते। एंड ये मेरे साथ भी क्लास 10th में ऑनलाइन PW के बैच में हुआ था। हमारे दिमाग में उस टाइम कुछ ऐसी सोच बन जाती है कि ओके 4 दिनों बाद टेस्ट आ रहा है तो आज से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, यूं ओके। और उस वक्त काफ़ी वो टेंशन में आ जाता है कि ओके हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, टेस्ट आगे आ रहा है। बट इफ़ यू आर इन VPRP, तुम्हें VPRP को टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। काफ़ी कम टाइम के अंदर तुम प्रिपेयर कर लेते हो, एक दिन के अंदर ही तुम्हारा पूरा मेगा टेस्ट प्रिपेयर हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रो ऑफ दिस बैच, जो कि किसी और बैच के अंदर नहीं है। अब इसका कौन सुन लो, इसका बस एक ही कौन है कि तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि तुम्हारा दिन कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हो गया। एक तुम सुबह उठोगे, 3 क्लासेस आएंगी। क्लासेस का साइज तो ऐसे 1.5 आवर होना चाहिए। मतलब शुरू में तो 2-2 घंटे की 3-3 क्लासेस आती थी। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता था इसको मैनेज करना। तो हमने रिक्वेस्ट करी अपने प्रिंसिपल को, उन्होंने टाइम ड्यूरेशन कम कर दी। द थिंग इज कि वो 1.5 आवर के अंदर ही बहुत ज्यादा कंटेंट करा देते हैं 3 सब्जेक्ट का। ऑब्वियसली बिकॉज यू हैव लेस टाइम, तुम्हें 3 दिन के अंदर कवर करना है, वो 6 दिन के अंदर कवर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली तुम्हें एक दिन के अंदर ज्यादा कंटेंट ही पढ़ाया जाता है। दिस इज द कॉन। वहाँ एक बच्चा रोज पढ़ता है, थोड़ा पढ़ता है। यहाँ तुम एक के गैप से पढ़ते हो, लेकिन तुम्हें ज्यादा पढ़ना पड़ता है। जब तुम ज्यादा पढ़ते हो तो इट इज नॉट इजी टू मैनेज। मतलब मैं अपना बताऊं ना, तो हमने तो शुरू के कुछ महीने ऐसे बिताए कि अब हम उठे, हमने क्लासेस लगाई हैं, आधा दिन चला गया वहीं पे। अब हम साथ में नोट्स भी बना रहे थे तो आधा दिन चला गया वहीं पे। अब हम करने लगते हैं अपनी मॉड्यूल्स। वो लोग तुम्हें मॉड्यूल्स प्रोवाइड करेंगे VPRP बैच के अंदर। अब तुम मॉड्यूल्स करना शुरू करोगे, मॉड्यूल्स ही करते रहोगे, सारी मॉड्यूल्स खत्म करोगे, तुम्हारी रात हो जाएगी। हम लिटरली सेइंग ऐसा ही होता था हमारे साथ। ये बस 2 काम करने में, क्लासेस, नोट्स, जो एक काम ये मॉड्यूल्स, इन 2 कामों को करने के लिए तुम्हारा पूरा दिन यूज हो जाएगा। सुबह उठते थे हम, इंस्टीट्यूट में जाते थे, टेस्ट देते थे, फिर ऑफलाइन में पढ़ते थे, वापस आते थे, पूरे थके होते थे, हम सो जाते थे। रात को थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे दोबारा से, अगर पढ़ा जाता था, दोबारा उठ के सेम क्लास लगाते थे। तो इस टाइम टेबल के अंदर रहना वॉज सो डिफिकल्ट, बट द थिंग इज वी ऑल वर डूइंग इट। टैबलेट है, आग लगी है। हाँ, वो एक बहुत हाँ कहाँ था। तुम भी आओगे ना VPRP बैच के अंदर, यू गोना स्ट्रगल अ लॉट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि VPRP के अंदर मत आओ, मैं बताऊंगा तुम्हें आना है कि नहीं आना है, बट यू विल स्ट्रगल अ लॉट टू। एंड इस स्ट्रगल से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये जो किक मिलती है ना कि ओ आई हैव टू स्टडी। नॉर्मल बैच में तुम बोर भी हो जाओगे ना, इस बैच के अंदर तुम बोर कभी होगे नहीं। मतलब जो टेंशन की किक होती है ना व्हाट एम आई सेइंग। इतने मुश्किल टाइम टेबल के अंदर हम रहे हैं ना, कि जब मैं अर्जुना बैच में पढ़ता हूँ ना, 15 मिनट तो हाय हेलो कैसे हो यही चलता रहता है। मुझे इतना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि यार इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। 15 मिनट हाय हेलो चल रहा है उनका, वो तो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। मेरी क्लास शुरू थी हाय हेलो चलो शुरू करते हैं पढ़ना, बस ऐसे पढ़ते रहते हैं हम, नो जोक्स एंड ऑल इन दैट। तो अब यार समझ नहीं आ रहा मैं क्या बताऊँ तुम्हें। इफ़ यू आस्क मी कि तुम्हें VPRP के अंदर आना है कि नहीं आना है, आई विल श्योरली 100% सजेस्ट कि VPRP के अंदर आओ। वहाँ पर तुम्हें एक प्रिंसिपल मिलेगा, तुम उनसे बात करके ये सेटल कर सकते हो कि अगर हम एक चैप्टर पढ़ ले हर सब्जेक्ट का, और अगर हमें अच्छा लगा तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, वरना हम VP में नॉर्मल बैच में चेंज कर लेंगे। यू कैन डू इट। तो इससे तुम्हारा थोड़ा सा क्या होगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा VPRP में कैसा होता है। अगर तुम्हें बढ़िया लगा तो आगे कंटिन्यू कर लेना, वरना VP में चल जाना, सिंपल। क्योंकि उसके बाद तुम्हारी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें क्या बोलना है उनको। तुम खुद ही उनके सामने गिड़गिड़ाने पड़ोगे कि नहीं हमें नहीं रहना यहाँ पे, हमें जाने दो प्लीज़। और ऐसा ही होगा, ऐसा हुआ है बहुत सारे बच्चों के साथ। उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी बच्चों को मैम से, तो उन्होंने प्रिंसिपल मैम ने उन्हें शिफ्ट कर दिया था नॉर्मल बैच के अंदर। लेकिन हमारे जैसे बच्चे जो अभी VPRP के अंदर हैं, दे आर लाइक विल जस्ट डू इट। बाकी VPRP में आइए जी, आपका स्वागत है। काफ़ी टेंशन के लिए काफ़ी मुश्किल पल होने वाले हैं तुम्हारे साथ। ये तुम्हारे सबसे मुश्किल 2 साल रहने वाले हैं, लेकिन इन मुश्किलों में ना तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यू विल नेवर, तुम्हें कभी नहीं समझोगे अगर तुम एक VP बैच में जाओगे। ये मुश्किलों में आना इतना ऐसा लगता है ना, मज़ा ही आ गया, क्या ही एडवेंचर कर लिया यार मैंने, ऐसा फील होगा। तो आई विल श्योरली सजेस्ट। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।